यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में फीमेल को 70 प्लस स्कोर करना होगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 65 प्लस स्कोर करना होगा, एससी कैटेगरी में 60 प्लस स्कोर करना होगा, ठीक है। मैथ में अगर आप 30 नंबर भी लाते हो, ठीक है, रीजनिंग में 35 नंबर का है, इसमें भी अगर आप 30-31 नंबर लाते हो, ठीक है। जीके जीएस में अगर आप 38 से 42 नंबर भी लाते हो तो टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 102-103 नंबर हो जाता है, ठीक है। अगर आप इतना भी नंबर लाते हो तो आप सिलेक्शन आपका हो सकता है। आपका एग्जाम सेंटर 100 से 200 किलोमीटर के दूरी पर ही रहेगा, उससे ज़्यादा दूर आपका एग्जाम सेंटर कभी नहीं जाना है। जय हिंद दोस्तों। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ और मैं बहुत दिनों से अपने चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं लेके आ रहा था, लेकिन मेरे बहुत सारे भाई बहन का बार बार एक ही कमेंट आ रहा था कि इस बारी बताइए कि आरपीएफ यानी कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में इस बार इसका सेफ स्कोर क्या रहेगा, इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन कैसा रहेगा, इसका एग्जाम सेंटर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, कितना किलोमीटर की दूरी पर जाएगी, इसकी वैकेंसी इंक्रीज होगी या नहीं। इस टाइप्स के बहुत सारे डाउट और क्वारीज आ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके हर डाउट और हर क्वारीज को क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना, तब क्या ताकि आपके हर डाउट और हर क्वारीज को मैं क्लियर कर सकूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर हम 2018 और 2024 के डाटा को थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखें कि 2018 में किस तरह का वैकेंसी आया हुआ था, कितना वैकेंसी आया हुआ था, मेल और फीमेल के लिए कितनी पोस्ट आई हुई थी, पर सीट कंपटीशन क्या था, उस समय उसका सेफ स्कोर क्या था, कितना फॉर्म भरा गया था। अगर इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो इससे पता चल जाएगा कि इस बार हम सभी का कॉम्पिटिशन किस तरीके से रह सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2018 में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए 1120 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। इसके बाद अगर 2024 में अगर आप देखेंगे तो 452 पोस्ट पर ही वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2018 में काफ़ी वैकेंसी आया हुआ था, ठीक है। और उस समय जो इसका फॉर्म फिल हुआ था वो 11.5 लाख ही इसमें फॉर्म भरा गया था, ठीक है। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। और 2024 में आरटीआई रिप्लाई के अनुसार अगर हम बात करें तो 15.5 लाख से भी ऊपर का फॉर्म भरा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2018 में मेल के लिए जो पोस्ट आया हुआ था वो 819 पोस्ट आया हुआ था, ठीक है। और उसके बाद फीमेल के लिए जो पोस्ट आई हुई थी वो 301 पोस्ट आई हुई थी। और उसमें जो पर सीट कंपटीशन हुआ था वो 1026 स्टूडेंट का हुआ था, यानी कि 1026 स्टूडेंट एक पद के लिए लड़ाई लड़ा था। इसके बाद अगर हम 2024 में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की बात करें तो 452 पोस्ट पर ही वैकेंसी आया हुआ है, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ठीक है। और इसमें जो मेल के लिए वैकेंसी आया हुआ है वो 384 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है और फीमेल के लिए 68 पोस्ट पर ही वैकेंसी आया हुआ। तो इस बार यानी कि 2024 में आपने देखा है कि आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का टोटल जो फॉर्म आया हुआ 452 पोस्ट आया हुआ, ठीक है। इसमें मेल के लिए 384 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है, तो फीमेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 68 पोस्ट पर ही वैकेंसी आया हुआ है। जिसमें रेलवे ने आज से कुछ दिनों पहले एक आरटीआई रिप्लाई भी जारी किया था आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का, जिसमें आपने देखा था कि 15.5 लाख से भी ऊपर इसमें फॉर्म भरा गया, ठीक है। अगर इसमें हम कैटेगरी वाइज अगर कंपटीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ डाटा लिख के लाया हूँ जो आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईयर कैटेगरी में 635 स्टूडेंट का कंपटीशन होगा सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर, ठीक है। इसके बाद वहीं पर अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 1348 स्टूडेंट का कंपटीशन होगा सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर। और इसके बाद अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 219 स्टूडेंट का कंपटीशन होगा सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर। इसके बाद एससी कैटेगरी में 384 स्टूडेंट का कंपटीशन होगा एक सीट पर। इसके बाद अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 315 स्टूडेंट का कंपटीशन होगा सिर्फ और सिर्फ एक सीट पर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी यहाँ पर आपका कंपटीशन काफी ज्यादा रहने वाला है। तो मैंने आपके साथ 2018 और 2024 के डाटा को पूरा कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर के सेफ स्कोर की, तो मैंने उसके लिए भी एक डाटा लिख के लाया हूँ जो मैं आपको बताता हूँ। पर आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में इस बार जो कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं कि ओबीसी कैटेगरी में जो सेफ स्कोर रहेगा वो 95 प्लस स्कोर आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद यूआर कैटेगरी में 90 प्लस स्कोर करना होगा और एससी कैटेगरी में 80 प्लस। इसके बाद एसटी कैटेगरी में 70 प्लस स्कोर करना होगा। अगर आप सेफ स्कोर करते हो तो आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ मेल की बात किया, ठीक है। अब अगर हम फीमेल की बात करें तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में फीमेल को 70 प्लस स्कोर करना होगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 65 प्लस स्कोर करना होगा, एससी कैटेगरी में 60 प्लस स्कोर करना होगा, ठीक है। इसके बाद एसटी कैटेगरी में 55 प्लस स्कोर करना होगा सिर्फ फीमेल कैंडिडेट, तभी जाके आपका एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ऐसा सेफ स्कोर की तो बात कर लिया। अब अगर हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर मैथ से 35 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 35 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और जीके जीएस से आपसे 50 नंबर का सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो अब सवाल आता है कि इन सभी सिलेबस में हम कितना कितना स्कोर करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए मैथ में अगर आप 30 नंबर भी लाते हो, ठीक है, 35 नंबर का है तो अगर आप 30 नंबर भी लाते हो, उसके बाद रीजनिंग में 35 नंबर का है, इसमें भी अगर आप 30-31 नंबर लाते हो, ठीक है। जीके जीएस में अगर आप 38 से
140 नंबर भी लाते हो तो टोटल अगर आप जोड़ोगे तो 102 103 नंबर हो जाता है, ठीक है। अगर आप इतना भी नंबर लाते हो तो आप सिलेक्शन आपका हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखा जाए तो जीके जीएस में पूरा स्कोर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसमें पूरा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। पूरा स्कोर कर सकते हो, पूरा पूरा नंबर आ सकता है, ठीक है। इसमें ईजी, लेकिन जीके जीएस में पूरा स्कोर करना काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। तो अगर आप 102 या 103 नंबर भी लाते हो तो आप क्वालिफाई हो सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद एक और सवाल आता है कि हमारा एग्जाम सेंटर कहाँ जाएगा, क्योंकि मैंने आपके साथ सब कुछ बात कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए आपका एग्जाम सेंटर 100 से 200 किलोमीटर के दूरी पर ही रहेगा, उससे ज़्यादा दूर आपका एग्जाम सेंटर कभी नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके बाद एक और सवाल आता है कितना कम समय में हम तैयारी किस तरीके से करें। तो देखा जाए तो हमारे एग्जाम्स अब स्टार्ट होने में 30 से 40 दिन और बचे हुए हैं, ठीक है। तो इतना कम समय में हम कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करें कि हमारे एग्जाम क्लियर हो। तो देखिए अभी सबसे ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, ठीक है। इसके बाद आप पीछे जितना भी पढ़ो, ठीक है, उसको ज़्यादा ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। इसके बाद आप ज़्यादा ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चलेगा कि आपका स्पीड कितना है और आगे अभी आपको और स्पीड कितना करना है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ ज़्यादा ज़्यादा कीजिए अभी, ठीक है। इसके बाद आगे जो भी न्यू आता है, ठीक है, न्यू जो जनरल अवेयरनेस आ रहा है, ठीक है, उसको आप पढ़ते जाइए, ठीक है। क्योंकि न्यू भी पढ़ने से न्यू वाला भी क्वेश्चन वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप करते रहिए। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।